श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये छठे अध्याय का है 44वां श्लोक। 43 कल हुआ था, तो ये है 44 श्लोक कि पवित्र श्री संपन्न कुलों में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की क्या गति। इसका एक कोटेशन बताया कि वो विषयों के बस में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह ही भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समत्व बुद्धि योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। कहते वो विषयों के बस में हुआ भी पहले के अभ्यास से, कल से उसका अभ्यास है, बैरागी मन में बैराग हो गया, उसके अंदर त्याग बैराग आ गया, भगवान से योग जुड़ गया, तो फिर वो निसंदेह उसमें संदेह नहीं करते भगवान की। संसार वाले भी को संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका पहले का किया हुआ प्रभाव ही उसके ऊपर, पहले का किया हुआ कर्म ही उसके ऊपर प्रभाव डालता है। उसी के कारण वो भगवान को आकर्षित किया जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध को ही रख लो। महात्मा बुद्ध देखो, राजा के बेटे थे, सिद्धार्थ नाम था, उनकी सुख सुविधा इतनी थी और समय आने पर वो भगवान की ओर ही आकर्षित हो गए। उनको देर नहीं लगी, मन में निश्चय जब बनाया तो बस उसके बाद उनका वैसे ही, जैसे बताया महात्मा बुद्ध जो थे, तो उनकी जब जन्म पत्री देखी थी जन्म में उनकी, तो पंडित जी ने कहा या तो बहुत बड़े योगी बनेंगे और या तो बहुत बड़े ये भोगी बनेंगे। उसी के कारण ही उनके पिता उनको भोगों में ही लिप्त रखते थे, जिसके कारण कि वो जब भोगों में लिप्त रहेंगे तो योगी नहीं होंगे और उनके इकलौते बेटे थे। और उसके कारण ही वो कहते थे ये घर से निकल करके बाहर नहीं जाएंगे, राज्य को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो इसी के कारण उनके पिता इतनी सुविधाओं के कारण उनके बच्चे जल्दी से ही शादी कर दी, उनके एक लड़का भी हो गया। और उसके बाद में भी, लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, उसी के कारण एक दिन अपने राजा को कहीं जाना पड़ा, तो मंत्री के साथ वो घूमने निकले और घूमने निकले थे तो राज्य में देखा कि कहा बताते हैं कि राज्य में राजा ने एक ऐसा गुप्त स्थान बनाया था, उधर ताला गेट लगवाया था जिससे कोई उधर जाने न पाए। वहाँ पर बीमार और बूढ़े और बहुत ही जर्जर शरीर के बहुत ही कमज़ोर लोग उधर रहते थे। जो राजा की तरफ जहाँ ये रहते थे उधर सब स्वस्थ अच्छे बिल्कुल सब जो है प्रसन्न चित्त वाले लोग इधर रहते थे। लेकिन समय बड़ा वो होता है, उसी कारण एक मंत्री के साथ जब ये घूम रहे थे और धोखे से ही उधर चले गए। अब वहाँ पर देखा एक बीमार को देखा तो कहा ये कौन है, ये कौन है। तो मंत्री ने बताया ये देखिए मनुष्य ही। कहा मनुष्य कैसे हो सकता, मनुष्य तो ऐसे होता जैसे हम हैं वो आप हैं। तो कहा नहीं, शरीर में जब बीमारी आती है तब शरीर ऐसा भी हो जाता है। तो कहा अरे शरीर की ये भी गति है। फिर बताया, फिर उन्होंने एक जो है बूढ़े को देखा, कहा ये कौन है। कहा ये भी एक मनुष्य ही है। कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मनुष्य तो हमारे तुम्हारे जैसा होता। तो कहा नहीं, जब शरीर बूढ़ा होता है तब ऐसा भी हो जाता है। फिर उन्होंने एक मिट्टी को देखा तो कहा ये कौन है। तो कहा कि ये भी एक मनुष्य ही है। तो कहा ये कैसे हो सकता है। तो कहा हाँ, जब शरीर से परमात्मा निकल जाता है तो शरीर मिट्टी होती है, वैसे ही दूसरे के कंधे पर जाना पड़ता है। उसको देखते ही महात्मा बुद्ध के अंदर बैराग पैदा हो गया। उन्होंने कहा अरे जिस शरीर को हम इतना लिए घूम रहे, इतना खुश हो रहे, देख देख के इतना प्रसन्न हो रहे, उस शरीर की ये गति है। इसी के कारण उनके मन में कहा, मन में विचार बनाया कि शरीर से मोह करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। और फिर शरीर से जब मोह उनका छूट गया तो उनके अपने शरीर वालों का भी ध्यान हट गया। वो मन में निश्चय कर लिया कि हम शरीर को बैठेंगे नहीं और जल्दी से जल्दी हम इसका त्याग कर देंगे। लेकिन उसके लिए हमको कोई न कोई युक्ति चाहिए। युक्ति उनको कौन दे, सब भोग की सुविधाएं थी राजा ने कि बिना मर्जी के कोई उनको कुछ गुरु नहीं मिल सकते, कुछ सिखा बना नहीं सकते। इसी के कारण ही महात्मा बुद्ध एक बार रात में ही निकल गए। और निकल गए कहते 6 महीने तक एक घूमते रहे, लेकिन उनको कोई गुरु नहीं मिला। बहुत ही परेशान होने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ के नीचे बैठे थे तो भूख भी उनको लगी, बहुत दिन से एक अन्न नहीं खाया था, शरीर सब जर्जर हो गया था, बहुत ही परेशान थे, कोई समझाने वाला नहीं, बताने वाला नहीं। इतने में क्या हुआ, पेड़ नीचे बैठे हुए थे, बैठ के पेड़ के नीचे, इतने में एक माता जो थी
तो उनके वहाँ पोता हुआ था। इनको देखा कोई सन्यासी बैठे हुए हैं, तो वो एक कटोरा में खीर बना करके इनको दे दी कि खा लेंगे, कुछ आशीर्वाद देंगे। तो इसी के कारण जब इन्होंने खाया तो उनकी क्षुधा में शांति हुई, तब ताकत आई, फुर्ती आई। तब उनके अंदर ये विचार आया कि देखो भगवान को पाने के लिए ये अन्न को भी छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अन्न हमारा शरीर, अन्न कोश हमारा शरीर है। अब इसके अंदर जो आत्मा आत्म तत्व है वो जब समाधि में चले गए, भगवान की कृपा होती है ना, जब इंसान उसी में रम जाता, लग जाता, अपना सर्वस्व लुटाता है, तब भगवान उसके ऊपर कृपा करते। तब फिर वो अनंत समाधि में चले गए, और जब उनकी समाधि टूटी तो ज्ञान से वो ओतप्रोत थे, ज्ञान ही ज्ञान भर गया था। तो कहते समय आने पर उन्होंने अपनी पत्नी को ज्ञान दिया, अपनी माँ को ज्ञान दिया। अब कितने उन्होंने, देखिए कि बुद्धम शरणम गच्छामि हैं, तो भगवान ने बताया कितने लोगों को उन्होंने अपनी शरण दे करके सहारा दिया, सबको भगवान से मिलाया। तो कैसे, क्योंकि उनके भोग विलास में भी पड़े थे, लेकिन उनके पूर्व कर्म के कारण ही उनके ऐसे मन बना मीरा को ही रख लो। हाँ, मीराबाई जो देखो कितनी बड़ी छत्राड़ी थी, हीरे मोती जवाहरात उनके कपड़ों में जड़े रहते थे। हाँ, इतनी बड़ी रानी थी, रानी की वो पुत्री थी, लेकिन कैसे जब उनका मन भगवान में रम गया तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। एक भक्ति, एक प्रसन्नता, एक मन में रम गया तो उन्होंने घूम के नहीं देखा, उन्होंने नहीं देखा कि मेरे जेवर कहाँ गए, मेरा घर द्वार कहाँ गया, मेरा रुपया पैसा कहाँ गया, मेरा मान सम्मान कहाँ। वो लेकर के सितारा लेकर के भगवान का जो एक तारा हमेशा बस गाती रहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो ऐसे ही बता रहे भगवान कि अगर इधर भगवान की ओर वो आकर्ष किया था, तो इसलिए वो निसंदेह ही, अगर वो भगवान बताते जैसे किसी ने बैंक में रुपया जमा किया है, बहुत रुपया जमा किया है, तो एकदम से उसको प्राप्त होगा, तो क्या वो लखपति करोड़पति नहीं बन सकता है जब जमा कर रखा है। ऐसे ही भगवान की भक्ति का भी प्रभाव है। संसार की तो भक्ति चाहे डमाडोल हो भी जाए, जो बैंक वाले और कोई भी गड़बड़ कर भी दें, लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा नहीं होता। भगवान कहते हैं हम तुमको ऐसा विचार मन में दे देते हैं, उसके पिछले अभ्यास के कारण ही निस्संदेह तुम हमारी ओर आकर्षित हो जाते हो, और फिर तुम्हारा मन भगवान की भक्ति में ओतप्रोत हो जाता है। तथा समत्व बुद्धि योग का जिज्ञासु भी, जो समत्व बुद्धि जिसके अंदर होती है उसके भी अंदर भगवान ने कहा जिसकी समत्व बुद्धि बन जाती है वो भी हमेशा के लिए वेद में कहे हुए सकाम कर्मों का फल का उल्लंघन कर जाता है। इसकी बुद्धि समत्व बन जाती है। समत्व बुद्धि माने कि उसकी बुद्धि में आता सुख दुख, मांगना छोड़ना सब एक बराबर है। अगर मांगने के लिए बैठा तो क्या मांगोगे, जो तुम अपने साथ मेरे चलोगे। अब अगर छोड़ने के लिए तुम बैठे हो तो क्या तुम्हारा है जो तुम उसको छोड़ रहे हो। यही गुरु मत तो मतलब बताता है। और यही बात जब संतों के संग में हमारी समझ में आती है तो ये बुद्धि उसकी समत्व बन जाती है। क्योंकि जैसे मौसम है, उम्र है, क्योंकि इसमें विकार भरे हुए प्रकृति में, लेकिन हम जब रोज रहते तो इसी के अभ्यासी हैं, हमको कोई दुखी सुखी नहीं करता है। सर्दी आए, गर्मी आए, बरसात आए तो सबके लिए तैयारी है। गर्मी में छत पंखा लगे हुए, कूलर लगे, एसी लगे हुए, सर्दी है तो स्वेटर कम्बल सब रखे हुए, बरसात के लिए छाता है, हर तरीके की सुविधाएं तुम्हारे पास हैं, तो कोई तकलीफ नहीं। ऐसे जिसके मन में विचार में ज्ञान हो जाता है कि भगवान मेरे साथ में जो भी आया है उसको जाना, तो इसलिए बुद्धि ऐसी उसकी जुड़ जाती है। वो समत्व बुद्धि योग का जिज्ञासु, खाली उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो, पूरा ना भी हो, तब भी भगवान कहते वो उल्लंघन कर जाता है। संसार के ये बांधने वाले कर्म को उल्लंघन कर जाता है। सकामता की इनकी हमको पूजा करनी है, ये हमको पाठ करना है, ये हमारे रीति है, ये हमारे रिवाज है, ऐसे मेरे होता है, तो वो सब लोगों को उल्लंघन कर जाता है। वो कहता होता होगा, होता होगा, लेकिन आज से किसी ने अगर शुरुआत की होगी तो कोई अंत भी तो कर सकता है। पहले की रिवाज ऐसी थी, उन्होंने ऐसा किया कि वो बाहर की ही मूर्तियों में सर पटकते रहे, हम अंतर्मुक्ति में आएंगे, सबको यही बात बताएंगे कि परमात्मा तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है। कहते नहीं है लीकई लीकई सब चले, लीक लीक गाड़ी चले, लीकई चले कपूत, अब बिना लीक के तीन चले शायर सिंह सपूत। संसार में लोग लीक पकड़ के बैठे, हमारे ऐसे रिवाज वैसे रिवाज है, लेकिन जो भगवान ने बताया कि जो है जो सपूत होता है
जो सपूत होता है वो लीक को अपनी बदल देता। कहा मेरे पिता ने ऐसा किया, उन्होंने पैजामा धोती पहनी, हम पैंट और जीन्स पहनेंगे। हमारे पिताजी ने कलम से लिखा है और हम कंप्यूटर से काम करेंगे। हमारे पिताजी साइकिल भी नहीं चला पाते थे, गाँव में रहते थे, हम प्लेन में उड़ेंगे। ऐसा उनका लक्ष्य होता है कि उन्होंने दूसरे के आगे हाँ हुजूरी की, हम खुद बाबू बन के बैठेंगे। तो संसार में भी लोग इस बात को हटा देते हैं। वो बच्चे जो होते हैं, पहले जो बच्चे अच्छे होते हैं उनके माँ बाप की पहचान उनके बच्चों से होती है। इनका ये पिता है, इनकी ये माँ है, ना कि वो। और जो कपूत होते हैं वो उसी में बैठे रहते हैं, हमारे वहाँ ऐसे रिवाज नहीं, हमारे वहाँ ऐसा काम नहीं, कहीं कमाने जाना नहीं। तो वो अपनी बुराई के कारण, अपनी कमी के कारण वहीं पड़े रहते हैं बंधे हुए जंजीरों से। तो इसलिए बता रहे, और जिसके अंदर ऐसे ज्ञान में भी बताया कि जो उसी में पड़ा रहता है कि हमारे वहाँ स्थापना होती है, हमारे वहाँ सावन में बेलपत्री चढ़ती है, हमारे यहाँ यह होता है, तो वो संसार वाले उसी में रहते हैं, हर जगह भीड़ लगी हुई है। लेकिन जिसके अंदर ऐसे ज्ञान हो जाता, वैराग हो जाता है, तो वो कहता शिवोहम तो मेरा रूप है। सावन क्यों हम ढूंढे बेलपत्र चढ़ाने के लिए? बेलपत्र के अंदर कौन है? मैं ही तो हूँ। और बताया दुर्गा जी को ये हमारी ही शक्ति स्वरूप है। हाँ, तरीके से वो सामर्थ्यवान हो जाता है तो उसके अंदर ये विचार आता है कि बाहर से कौन पूजा करे, हर समय मेरे अंदर पूजा ही हो रही। और सबको देख करके भी उसके अंदर एक ही विचार रहता है कि सब भगवान से ही उत्पन्न। जैसे हमारे गुरु कह देते हैं कि मान न मान तू है भगवान, चाहे मानो या ना मानो, लेकिन एक भगवान के अलावा दूसरा तुम्हारा कोई अपना स्वरूप नहीं है। तो इसलिए वो वेद में कहे हुए सकाम, वेद शास्त्रों में बहुत कुछ दिया, ये करो वो करो, अब करो जब करो, लेकिन वो उसमें चक्कर में ना पड़ कर के एक अपना वेद बनाता है कि जो हमारे गुरु कहते हैं उसी में अपना जीवन हमको निर्वाह करना। गुरु को हो पसंद वही बात करेंगे। जैसे गुरु हमारे चले हैं, इसी सत्संग को ही ध्यान दिया, सत्संग का ही आधार लिया, सत्संग का ही आधार दिया, तो गुरु के ही इशारे पर चलने वाले गुरु का ही आवाहन करते हैं और आगे बढ़ते जाते। तो इसलिए बताया कि योगी के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट मनुष्य की अपेक्षा पवित्र और संपन्न घरों में जन्म लेने वाला की अवस्था कुछ थोड़ी सी भिन्न होती है। कहते जो योग भ्रष्ट वाले जो होते हैं तो वो ऐसे घर में जन्म लेते, श्रीमान के वहाँ, वो फिर भी पूजा पाठ करते, फिर वो करते, फिर ऐसे बनते। अब जो बताया कि जिनकी वैराग हो गया उनकी अवस्था से भी ये बता रहे हैं कि इनकी अवस्था भिन्न होती है। परंतु फिर भी यदि श्री संपन्न परिवार की सुख सुविधाओं के कारण ऐसे व्यक्तियों का चित्त संसारिक भोगों की ओर आकर्षित होता है तो भी पूर्व जन्म के किए हुए अभ्यास के संस्कार के कारण परवश हुए पुनः पूर्ण कर, जो भी कर्म उनके छूट गए थे पुनः पूर्ण करने की दिशा में खींच लिए जाते हैं। भगवान उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। पूर्व जन्म के साधन करने वालों की तो बात ही का, यदि किसी के मन में योग के प्रति तीव्र जिज्ञासा भी उत्पन्न हो गई हो तो वह इस योग हो जाता है कि सकाम कर्मों के फल को लांघ जाए। जैसे ये बता रहे पूर्व जन्म की तो बात जाने दो, आज भी अगर किसी के अंदर पक्का विचार बन जाए इसी उम्र में, इसी समय में, तब भी वो लांघ जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जो भी है सब परमात्मा है, परमात्मा सबके अंदर परमात्मा है, परमात्मा है, तो कहाँ हम क्या पूजा करें, क्या पाठ करें, कहाँ जाएं। जैसे शंकराचार्य को बताया कि वो जगन्नाथपुरी में दर्शन करने गए थे, तो वहाँ जा कर के वो दर्शन करने के लिए जब पहुँचे तो वहाँ जाके वो और परेशान होकर रोने लगे। कहा, पंडित ने पूछा कि यहाँ तुम रो क्यों रहे हो? कहा, देखो जब इनका नाम ही जगन्नाथ है तो हम यहाँ क्यों आए, अपने शिष्यों को लाए, ये तो हमारी गफलत ही तो है। तो ऐसे ही बता रहे भगवान कि तुम्हारा निश्चय अगर बन गया है तो संत महात्माओं ने, जैसे वशिष्ठ देखो दधी जी लोगों ने जहाँ बैठे वहीं पर उन्हें तीर्थ स्थली बना दी। वो दौड़े दौड़े नहीं घूमते, सकामता में नहीं पड़ते, एक उनका निश्चय बन जाता है, उनका योग भगवान से और जुड़ जाता है, तो आज ही वो फल लांघ जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ लेना नहीं, लेके जाना नहीं, और छोड़ के क्या रह गया कि उससे उनका कुछ लेना देना नहीं रहता। आवाज दे कर प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा
हटाओ आवाज देकर प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। अभी तो जगे हो, अभी क्या है देखा, अभी तो लगे हो, अभी क्या है जाना। तुम सत्संग में आकर हरि ओम गाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। आवाज देकर प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। प्रभु है करता वही सबका श्रेष्ठा, दे सुंदर सिकाया, बने वो अदृष्टा। अब सत्य गुरु को पा करके मन को जगाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। आवाज देकर प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन